हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 13 मई से लेकर 19 मई 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पे हैं। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। तो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन। मेष लगन ये सप्ताह, ये वीक जो है 13 मई से लेकर 19 मई तक का। देखिए, जो मंडे ट्यूसडे है आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। बहुत ज़्यादा अर्निंग्स आपकी अच्छी रहेंगी, हेल्थ में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, फैमिली एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट है। अनमैरिड जो लोग हैं उनको कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, या अगर कोई आपका मसला आपके स्पाउस के साथ अटका हुआ था या किसी चीज़ की में कोई परेशानी चल रही थी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, वो आपकी परेशानी दूर होगी और आपको फुल ऑन सपोर्ट आपकी फैमिली से, आपके स्पाउस से मिलेगी। मंडे ट्यूसडे अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। खासकर जो लोग आईटी से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या कंप्यूटर एसेसरीज का काम करते हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप गैजेट्स का काम करते हैं, उनके लिए मंडे ट्यूसडे काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रहेंगी और ये टाइम आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मंडे ट्यूसडे अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। वेडनेसडे थर्सडे आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। अननेसेसरी बर्डन, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी ये रहेगी, लेकिन रिसोर्सेज अच्छे हैं। पहले 4 दिन इस सप्ताह के आपके लिए बहुत बढ़िया रिसोर्सेज एरिस लेकर आ रहा है। वेडनेसडे थर्सडे आपके डेट्स क्लियर होंगे। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मिलेगा। ये टाइम आपको बहुत पॉजिटिव इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद यूर थिंकिंग एंड यूर थॉट्स आर नेगेटिव। तो आपने अपनी थॉट्स को और अपनी थिंकिंग को नेगेटिव नहीं होने देना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो थिंग्स विल वर्क वंडरफुली फॉर यू। और पहले 4 दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं या कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस सप्ताह में तो आप कर सकते हैं। और इस सप्ताह में आपके लिए पहले 4 दिनों में अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स एरीज यहाँ पे आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट दे और आपको अच्छा खासा आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिल जाएं या आपको गेन्स हो जाए, फाइनेंशियल गेन्स हो जाए। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ स्लो डाउन है, थोड़ा केयरफुल होकर चलें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। तू मैं लड़ाई झगड़ा आपके दोस्तों के साथ या नियर डियर के साथ हो सकता है। ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल, कुछ हैसल्स लेकर आएगा, कुछ डिलेज लेकर आएगा। अगर आपका कहीं से कोई प्रॉमिस है, आपको कहीं से कोई पैसा मिलना है या धन लाभ होना है, वो आपको फ्राइडे सैटरडे को नहीं होगा। फ्राइडे सैटरडे आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऑलरेडी अगर लिटिगेशन का मसला चल रहा है तो उसमें आपने थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना एरिस। आपने जो करना है आज में ही करना है, कल पे किसी काम को नहीं छोड़ना। देन थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू। ओवरऑल दिस होल वीक इज अ पॉजिटिव एंड गुड वीक, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड टॉकिंग विद अदर्स ऑन फ्राइडे सैटरडे, बट यू विल अर्न वेरी गुड मनी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। संडे का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये भी हो सकता है किसी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जाएं जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल रिलैक्स रहेगा आपको और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। ये टाइम आपको फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट, इवन मंडे, ट्यूसडे और संडे को जो आपके डायनामिक्स के हिसाब से मून की पोजीशन है, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर स्पाउस और योर किड्स। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए 13 मई से लेकर 19 मई तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। इस समय में रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, खास करके विदेशी किसी अगर कंपनी में आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो विदेश से अच्छा खासा आपको धन लाभ होगा, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी कनेक्टेड टू ओवरसीज लैंड। फॉरेन जाना चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो मंडे ट्यूसडे को आपको पीआर की गुड न्यूज़ मिल सकती है, वर्क वीज़ा की गुड न्यूज़ मिल सकती है। थिंग्स विल बी वंडरफुली परफॉर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो भी टाइम मंडे ट्यूसडे को बहुत अच्छा है।
ज़रूर करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और इसमें अच्छे गेन्स भी आपको होंगे, या आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से कोई विदेश से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेटेड थिंग्स। खास करके जो लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, उनको कोई बड़ा ऑर्डर मंडे ट्यूसडे को मिल सकता है, या आपको कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वेडनेसडे थर्सडे की। यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट्स के योग हैं। हेल्थ बड़ी पॉजिटिव है इस समय में। वेडनेसडे थर्सडे इफ़ यू आर अंडर द गुड महादशा लाइक वीनस और मरकरी और सैटर्न महादशा, और आप परफॉर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वेडनेसडे थर्सडे यू विल ब्लेस्ड विद एप्रिसिएशन फ्रॉम योर सीनियर्स एट योर वर्क प्लेस। अगर आप जॉब में हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिजनेस में है तो अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। फाइनेंशियल टाई अप विल बी अल्टीमेट एंड यू विल ब्लेस्ड विद ए good gains. If you're willing to apply loan, then Wednesday Thursday is a very positive time. You will get good support from higher authority. Your loan will click, and this is a very positive time in the terms of your profession, in the terms of your earning, your resources, your debts will be clear, and you will enjoy comforts. This is a very positive time, Taurus, especially first 4 days. You just do your best. आप अपना अच्छा कर्म करें, फालतू के लफड़ों की ओर ध्यान ना दें। जो भगवान आपको दे रहा है या जो देने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा है, तो जो दे रहे हैं उसमें खुश रहें, और जो आ रहा है वो आपके लिए और भी अच्छा आ रहा है। कि फ्राइडे सैटरडे को अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से आपको अच्छी खासी सपोर्ट विदेश से बनती हुई मुझे दिखती है। ये सप्ताह टॉरस फॉरेन अफेयर्स को लेकर, फॉरेन कनेक्शंस को लेकर, या अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपका रिश्ता किसी फॉरेन में हो जाए या विदेश में हो जाए, या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए फिर से यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और ख़ास करके जो लोग विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए भी फ्राइडे सैटरडे अगेन से आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। या आपने अगर जॉब अप्लाई कर रखी है फॉरेन में और आपको गुड न्यूज़ फ्राइडे सैटरडे को डेफिनेटली मिलेगी। आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, वो कंपनी विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य भी करती है, तो भी आपको इंटरव्यू में आप क्लिक हो जाएंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। अगर रिलेशनशिप में हैं, आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो डेफिनेटली ये वीक आपको सपोर्ट करेगा। मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, और फ्राइडे सैटरडे भी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत बढ़िया रहेंगे। इस सप्ताह में टॉरस आपने एक रेमेडी करनी है, और ज़रूर करनी है। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। 8 किलो आपने आटा लेना है, चीनी लेना है या चावल लेना है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ ले लें, और वो आपने धर्म स्थान पर डोनेट करनी है। ये आपके लिए मस्ट है। सैटरडे वाले दिन किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प या मेडिकल चैरिटी देनी है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये 2 सिंपल रेमेडीज़ आप करते हैं इस वीक में, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। संडे का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, जिसमें आपके टाई अप आपके दोस्तों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। हो सकता है कोई काफ़ी लंबे समय से आपका दोस्त आपसे दूर था, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके दोस्त के साथ या आपके किसी डियर वन के साथ, तो वो आपकी रिजॉल्व होगी और कुछ लंबी कम्युनिकेशन में टॉकिंग टर्म्स आपके चलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर टॉरस ये बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न को लेकर ये वीक बहुत अच्छा है। 13 मई से 19 मई तक का समय आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छी रहेंगी, और साथ साथ में आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप एंजॉय करेंगे। सो जो लोग जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनके लिए वीक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स करने हैं, अपने प्रयास करने हैं और हार्डवर्क करना है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की 13 मई से 19 मई तक। देखिए जेमिनी आपके लिए जो मंडे है और ट्यूसडे है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा मन परेशान रहेगा कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है, और मंडे ट्यूसडे की जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको अपने साथ वेडनेसडे थर्सडे लेके नहीं जाना। घर का माहौल ख़राब रहेगा, किड्स के साथ थोड़ी तू मैं हो सकती है, बच्चों को लेकर कोई तनाव दिमाग में रह सकता है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, या एग्जाइटी स्ट्रेस ये आपके दिमाग में रहेगी आपके किड्स को लेकर मंडे ट्यूसडे को। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम एम्प्लॉइज़ के साथ, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो रहेगी, या अगर आप खुद एम्प्लॉई हैं तो आपकी कंपनी में कोई इशू क्रिएट होगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी के साथ या आपके काम करने के तरीके के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो जेमिनी आपने मंडे ट्यूसडे को केयरफुल होकर चलना है, अपना बेस्ट देना है, और आर्गूमेंट्स में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, ना अपने बच्चों के साथ, ना फैमिली मेंबर के साथ, ना वर्क प्लेस पे आपने अपने सीनियर्स के साथ। आर्गूमेंट्स का हिस्सा आप मंडे ट्यूसडे को बिल्कुल ना बने, अदरवाइज ये सारा सप्ताह आपका मेंटल स्ट्रेस में गुजरेगा।
और अगर आप मंडे ट्यूसडे जो नेगेटिव थोड़ी से प्लैनेट्स की मूवमेंट है, अगर आप उसको ईजिली ओवरकम कर जाते हैं तो वेडनेसडे आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें अच्छा खासा वेडनेसडे थर्सडे को अर्निंग होगी। फाइनेंशियल टाइप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। बिजनेस रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो फॉरेन से कनेक्टेड होंगी और ये समय आपके लिए बहुत लाहेमंद रहेगा। इफ यू इन्वेस्टिंग योर मनी इन फॉरेन लैंड, द टाइम इज वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज जुपिटर इज ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स आप प्लान करेंगे, लेकिन ये टाइम साथ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देने में कामयाब रहेगा, जिसमें विदेश से आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, या फॉरेन में किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स के आपके रास्ते यहाँ पर खुलेंगे, या आपके कोई नए दोस्त बनेंगे जो विदेश में रहते हैं। सो टाइम इज वेरी गुड ऑन वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे फिर से आपको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी। अगर आपका कोई लोन पेंडिंग चल रहा है तो वो क्लिक हो जाएगा, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, और आपके प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, सीनियर्स के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ, और आपके खुद के बिजनेस में, जॉब में जो भी आपके कलीग्स हैं या जो आपका सप्लायर है, बायर है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, उन सब के साथ आपका रिश्ता नाता बहुत अच्छा चलेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेकंड पार्ट ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। खास करके जो लोग विदेश में सेट होना चाहते हैं या माइग्रेट होना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए भी फ्राइडे सैटरडे या सेकंड पार्ट ऑफ द वीक 13 मई से लेकर 19 मई तक जेमिनी सेंडर्स के लिए बहुत लाहेमंद रहेगा। तो इस समय आपको एडवांटेज लेना चाहिए और आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इफ़ यू प्लान समथिंग रिलेटेड टू सेटल इन फॉरेन लैंड, देन यू विल गेट 100% गुड रिजल्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीक। संडे का दिन आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, दिमाग में उजूल फजूल की बातें बहुत चलेंगी, अनस्टेबिलिटी दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी, करना कुछ चाह रहे हैं हो कुछ रहा है, फिर से यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, आपके दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ेंगे, आपने उनको कंट्रोल करके चलना है। जेमिनी इस वीक में अपने घोड़ों पे अंकुश लगाएं, खाम खा की एनर्जी को वेस्ट ना करें। कभी कभी हम उन चीज़ों को सोचते हैं जो हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाली, और अपना ओरे को नेगेटिव कर लेते हैं, तो जो अच्छे दिन भी होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नहीं रहते और वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें, अपने ओरे को पॉजिटिव रखें, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। So this is a very good time, especially Wednesday to Saturday. You will enjoy a lot of comfort and resources, and there is a strong chances you may, invest your money in real estate, or you may buy a new car, especially Thursday, Friday, Saturday. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इज वेरी प्रॉमिसिंग। नौकर चाकर कंफर्ट्स, ये जेमिनी आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में बढ़ेगा। बस मंडे ट्यूसडे आपने थोड़ा सा न्यूट्रल होकर चलना है, काम होकर चलना है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए प्रॉमिसिंग है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, और फॉरेन रिलेटेड कनेक्शंस विल मेक यू हैप्पी। अब रेमेडीज क्या करनी है? सबसे पहले आपने इस सारा सप्ताह हर रोज सुबह 108 मन के रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को उच्चारण करना है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। Chant this mantra minimum 108 time, maximum 151 time, every day morning, 3 time, 5 time or 7 time. The more you chant this mantra, the more you get fantastic results कि आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। Things will perform as per your expectations. एक अपने एमरल्ड और आपने साथ में आप समझ लें कि जर्कन या डायमंड गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डाल लेना है, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे जेमिनी रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। वीक है 13 मई से लेकर 19 मई तक का। देखिए कैंसर आपके लिए जो टाइम है, मंडे ट्यूसडे आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लिक्विड प्रोफाइल आपके बॉडी में बढ़ने वाला है, यूरिक एसिड, यूरिया, और ख़ास करके अपने खाने पीने की हैबिट्स पे और अपने लिक्विड प्रोफाइल पे अपने मंडे ट्यूसडे को ध्यान देके चलना है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, हार्ट रिलेटेड कुछ छोटी मोटी ट्रबल आपको हो सकती है जो मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगी, बट वो होए क्यों, उसके लिए आपने अलर्ट होकर चलना है, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देके चलना है। और मंडे ट्यूसडे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको इरिटेट करेंगे, या आपके मदर की हेल्थ थोड़ी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। ओवरऑल फाइनेंस आपका मंडे ट्यूसडे का एवरेज रहेगा, एक्सपेंडिचर्स थोड़े से रहेंगे, बट रिसोर्सेज आपके डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और डायनामिक्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लैनेट्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। व्हेन यू फील कंफर्ट इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी,
Especially Wednesday, Thursday is the biggest game changer time in the terms of making money from your old investments, or there is a strong chances you will bless with the new opportunities, which will prove very beneficial in near future because Jupiter is transit in your 11th house. This is one of the perfect and wonderful placement of the Jupiter in transit for Cancer Ascendant native. You have very good connections with your supplier, buyers in your business, or there is a strong chances you will get new opportunity related to investing your money on Wednesday, Thursday, and your health will be fine, your wealth will be better, you will spend wonderful time with your family and friends, you will get appreciation at your workplace. If you are in a job, you are seen as a satisfied from a performance. Whatever you perform, you will get fantastic results because good fortune is in your favor if 9th Lord transit in 11th house. So overall, Wednesday, Thursday, as per moon position, this will be highly beneficial days for you, Cancer. So you need to perform your best, be honest, and perform your best and thoughts, think big. Then big things will happen with you. And Friday, Saturday, again, there is strong chances you may get promoted, your salary may get rise, and there is a strong chances a very good relationship may start if you are unmarried. अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई नया अफेयर यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखता है। स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरे को होता हुआ दिखता है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आर देयर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। हायर अथॉरिटी से, दोस्तों से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट फ्राइडे सैटरडे को मिलेगी। ये टाइम आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है कैंसर। इस समय में आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं कर रहा था। अब टाइम वो स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे जुपिटर डिग्रिकली स्ट्रांग होते जाएंगे 11th हाउस में, अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा तो क्या कहने, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो आपकी बीसों उंगलियां घी में हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा नहीं है, आपके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि की महादशा है, तो भी 10 उंगलें तो घी में हैं, बिकॉज 11th हाउस आपका एक्टिव हो चुका है। और 9th लॉर्ड व्हेन ट्रेवल इन ट्रांजिट इन 11th हाउस, अ गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। और एज पर मून प्लैनेट्स पोजीशन, you need to be careful about your health, about your mother health on Monday, Tuesday. Don't invest your money with anyone on Monday, Tuesday, but Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, this will be a game changer time and you will bless with a lot of gains. Your old investments will prove very beneficial for you, or you will get very good gains in speculations or stock market, commodities. Special foreign related things will be active. If you are importer exporter, then you may get some big amount from the overseas land as a down payment of the order, something like that, which will make you happy. Special Friday, Saturday. और खास करके जो लोग अफेयर में हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपने अफेयर को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करके अपने शादी को, आप अपने अफेयर को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डायनामिक्स आपके फेवर में है और आपको लवर से पूरी सपोर्ट कैंसर यहाँ पे मिलने वाली है। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे को अपनी हेल्थ और अपने मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें। किसी के साथ उलझे ना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। ओवरऑल वेडनेसडे से सैटरडे तक का टाइम आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा। संडे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। संडे आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप संडे कुछ प्लान करें और यू आर इंटरेस्टेड टू बाय टिकट, समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन ओवरसीज ट्रैवल एज पर डायनामिक्स पोजीशन। और विदेश से कोई मेहमान आपके घर में संडे को आ सकते हैं। समथिंग इज देयर विच इज कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड, स्पेशली ऑन संडे। चाहे कोई मेहमान आए, चाहे आप जाने का प्लान करो, चाहे आपके दिमाग में ये आए कि नहीं यार, अगर मैं इस सिटी को छोड़कर किसी दूसरी सिटी में मूव करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर संडे को मुझे एक्टिव होती है, आपके माइंड में दिखती हैं कि नए नए आइडियाज़ आएंगे जिसको आप कमिंग वीक में एग्जीक्यूट करके उससे बेनिफिट लेंगे। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। सो अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। देखिए, कच्चे दूध में 1 चुटकी काले तिल डालें और शिवलिंग पे अभिषेक करें। हर रोज़ सुबह आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है, कैंसर असेंडेंस, और आप समझ लें 1 गिलास या 1 गड़वी कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करना है। देसी घी का दिया भगवान शिव के आगे जगाना है, शिवलिंग के आगे आई मिनटू से जगाना है। और रेमेडी नंबर 3 सबसे बड़ी जो है, अपने मदर के चरण स्पर्श करने हैं। अपने मदर से कुछ सिल्वर का कॉइन लेकर अपने पास रख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसको आप अपने कैश वाली जगह पे रखें या अपनी पॉकेट में रखें। शुक्ल पक्ष के मंडे को आप लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपके लिए और भी अच्छा है। अगर शुक्ल पक्ष नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। करक लगन है और चंद्रमा आपके रूलिंग प्लैनेट है, तो चांदी आपके पास होनी अत्यंत आवश्यक है कैंसर असेंडेंस। जितना ज़्यादा सिल्वर आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा शनि का अष्टम प्रभाव भी कम होगा और जुपिटर की 11th हाउस में ट्रांजिट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी।
मदर की ब्लेसिंग्स, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना और मदर की ब्लेसिंग्स लेनी आपके लिए मस्ट है। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Chant this mantra minimum 108 times, maximum 151 times. You will see big change in your life, in your professional life, in your personal life, and things will be better. Your health will be fine, and your relationship with your mother will be wonderful. So let's talk about Leo ascendants. सिंह लगन के लोगों के लिए, लियो ascendants के लिए खास करके ये जो टाइम है मंडे ट्यूसडे आपके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, हेल्थ बड़ी आपकी पॉजिटिव है, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर मंडे ट्यूसडे को और आपके लिए वो बड़ी लाहेमंद है लियो। इन अपॉर्चुनिटीज़ को जाने ना दें, आप अपनी परफॉर्म करें, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं मंडे ट्यूसडे को अगर आप वो अवेल करते हैं तो नियर फ्यूचर में ये आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। जो लोग स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम बहुत रिवार्डिंग है, बहुत फ्रूटफुल टाइम है मंडे ट्यूसडे। फादर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, फादर की हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन इस समय में आपके स्पाउस के साथ थोड़ी सी तू मैं स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बट ओवरऑल टाइम इज गुड फॉर यू। सो इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ मंडे ट्यूसडे इज वेरी गुड। एंड वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ा सा डिले है, कहीं से कुछ पैसा आना है तो कुछ डिले हो सकता है, लीगल मैटर्स कुछ चल रहे हैं तो उसमें फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है, तो लीगल मैटर्स को अवॉइड बिल्कुल ना करें और पैसे को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वेडनेसडे थर्सडे को ना लगाएं क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। और इस समय में आपने अपने स्पाउस की हेल्थ का या स्पाउस के साथ अपने ताल्लुकात का ध्यान देके चलना है और ये टाइम आपके लिए कुछ मिक्स फ्रूट लेकर आएगा वेडनेसडे थर्सडे। एक तरफ से आपको गेन्स भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ से खर्चा बढ़ रहा है या फैमिली में कोई बच्चे आपसे डिमांड कर रहे हैं अगर आप मैरिड हैं। लियो ascendants अगर आपका और आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए टाइम अच्छा खासा कोई रिश्ता आपका आ सकता है, लेकिन जो भी आप डिसीजन करें वेडनेसडे थर्सडे को सोच समझ के करें क्योंकि मून की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी या आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जो नियर फ्यूचर में आपके लिए कुछ नुकसान कर सकता है, चाहे वो मैरिज है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे आपके पति के साथ आपके ताल्लुकात हैं। तो जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, जो भी करें सोच समझ के करें तो चीज़ें कुछ अच्छी रहेंगी, अदरवाइज कुछ डामाडोल सिचुएशन यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे को लियो बनेगी। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो ये टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, बिजनेस रिलेटेड कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी या फॉरेन से कोई आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आप प्रोफेशनल हैं, सीए हैं या आप कुछ भी प्रोफेशनलिज्म के संबंधित कोई जॉब करते हैं या आपका खुद का कोई प्रैक्टिस सेंटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छा खासा गेन होगा। स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या आप कुछ कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो भी आपको लियो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा धन लाभ फ्राइडे सैटरडे को आपको होगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टोर ओनर हैं या शॉप रन करते हैं तो कुछ मिक्स फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, लेकिन आय के साधन आपके बनते रहेंगे। सारा सप्ताह मंडे ट्यूसडे खास करके और फ्राइडे सैटरडे धन लाभ आपको अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे फाइनेंशियल गेन्स हैं लेकिन खर्चा होने की वजह से आपकी सेविंग्स पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बट ओवरऑल फाइनेंस को लेकर आपकी हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू से लेकर ये वीक आपके लिए प्रॉमिसिंग आ रहा है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, प्लान करके चल रहे हैं तो वीक आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी पहले 2 दिन या फ्राइडे सैटरडे आखिर के 2 दिन इस वीक में आपके लिए आपको पॉजिटिव करेंगे। संडे आपके लिए बड़ा पॉजिटिव जाने वाला है एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू मेक ओवरसीज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस रिलेटेड टू योर बिजनेस और मे related to your holidays, but something is there which will make you happy or connect with you foreign land. And second thing which is very promising for you Sunday कि आपका कोई रुका हुआ धन लाभ आपको संडे को हो सकता है। कोई पैसा आपका अटका पड़ा था, रुका पड़ा था, वो आपको कुछ सिग्नल मिलेगा कि आपका वो पैसा आपको मिलने वाला है। संडे नहीं तो मंडे वो आपको मिलेगा। समथिंग लाइक दैट कि जो अटकी हुई चीज़ है, कोई मेजर अटका हुआ कार्य है, वो चाहे पैसे का है, वो चाहे कोई डिसीजन आना है या कुछ भी है ऐसा, वो आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, चाहे ऊपर वाले से संबंधित सिग्नल मिले या प्रैक्टिकली कोई इंसान आपको सिग्नल दे। जब वक्त थोड़ा सा अच्छा आता है ना तो इंसान को भगवान ऊपर से सिग्नल देते हैं, वो चाहे ऊपर आपकी सिक्स सेंस काम करनी शुरू कर दे या भगवान किसी इंसान को ही भेजे कि भाई इसको जाके पॉजिटिव कर कि तेरा वो काम अब होने वाला है। तो समथिंग लाइक दैट ऑन संडे लियो
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस सारा सप्ताह जरूर करें। पिता के चरण स्पर्श करते रहें। येलो सफायर और रूबी अपने गले में डाल लें। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें। पिता की एडवाइस के साथ सारे काम करें। राइट हैंड में गोल्ड का छल्ला डाल लें और खास करके गोल्ड अगर आपके फादर का हो वो आपको गिफ्ट कर दें। जो उन्होंने पहना हो वो गिफ्ट करें तो आपके लिए नहले पे दहला हो जाएगा। सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। येलो सफायर और रूबी गले में डाल लें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए और आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो भी येलो सफायर और रूबी आपको सपोर्ट करेंगे। गोल्ड का पेंडेंट बना के गले में डालें। थिंग्स विल बी सडन चेंज इन दिस वीक। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो 13 मई से लेकर 19 मई तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है, हार्ड वर्क है। यहाँ पर कुछ आपकी कीमती वस्तु गुम सकती है। लैपटॉप, आपका टैब, आपका मोबाइल, आपका गोल्ड। यू नीड टू बी केयरफुल। मंडे ट्यूसडे सिचुएशन इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग इन द टर्म्स ऑफ योर मनी। या आपका कोई धन का नुकसान हो सकता है। मनी मैटर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं चलेंगे जैसे आप चाहते हैं। Some instability are there and something is there which will create some panic situation. You will be a part of any problem, you will be a part of any hassles or delays are there. Relationship आपका स्पाउस के साथ अभी थोड़ा सा डामाडोल है, या आपके स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं है, या बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंडे ट्यूसडे को थोड़े अलर्ट होकर चलें, खर्चे पे लगाम दें। और वेडनेसडे थर्सडे खर्चा स्काया ही रहेगा, खर्चे पे लगाम दें। लेकिन ये टाइम आपके लिए साथ में रिसोर्सेज भी लेकर आ रहा है। रुक के धन लाभ होगा, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट यहाँ पर अच्छे मिलेंगे क्योंकि धन लाभ होने की वजह से आप अपने खर्चे निकालने आपके लिए ईजी हो जाएंगे। और भाग्य का सहारा आपको वेडनेसडे थर्सडे मिलेगा। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे थे, उनको वेडनेसडे थर्सडे को जॉब मिलेगी। या जो लोग न्यू कमर हैं, अभी स्टडी उनकी कंप्लीट हुई है और वो जॉब में जाना चाहते हैं, तो भी उनके लिए वेडनेसडे थर्सडे बड़े प्रॉमिसिंग है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी ड्यू टू योर गुड फॉर्चून, कि आपका भाग्य आपके फेवर में है और कुछ बड़ा अच्छा काम आपके साथ हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पर फिर से थोड़े से डिलेज हैं, केयरफुल होकर चलें। तू मैं लड़ाई झगड़ा, कला कलेश और कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपकी खुद की हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा सा अपने अलर्ट होकर चलना है, केयरफुल होकर चलना है। किसी के फड्डे में टांग नहीं डालनी, बेफजूल में बिना मांगी किसी को एडवाइस नहीं देनी। कभी कभी हम नहीं भी चाहते किसी को एडवाइस, कोई सामने वाला नहीं चाहता हमसे एडवाइस लेना, हम फिर भी फड्डे में टांग अड़ाते हैं और उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, हालांकि अगला हमारी सुन भी नहीं रहा होता। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके रिश्तों की डोर कमज़ोर हो, चाहे आपके दोस्त हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं, जॉब में आपके कलीग्स हैं, या आपके कोई सीनियर जूनियर हैं। बैलेंस बना के चलना वर्गो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और अपनी स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के साथ रिश्ते का खास करके वेडनेसडे थर्सडे को ध्यान रख के चलें। और फर्स्ट पार्ट जो है वो इस वीक का आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर और आपकी खुद की एक्सपेंडिचर्स को लेकर, या लड़ाई झगड़ा फजूल में आप एनर्जी यहाँ पर अपनी वेस्ट करेंगे। तो इस हफ्ते में रेमेडी आपने क्या करनी है, 1 दर्जन केले लेकर आपने थर्सडे वाले दिन गरीब लोगों में बांटने हैं। और थर्सडे वाले दिन ही आपने क्रीमेशन ग्राउंड में जाके कुछ चैरिटी देनी है। दान पात्र बना होता है क्रीमेशन ग्राउंड में, वहाँ जाके आप डोनेशन डाल कर आए, चैरिटी डाल कर आए। थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। सो लिब्रा 13 मई से 19 मई 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मंडे ट्यूसडे लिब्रा आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं, खास करके आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। ये समय आपके लिए बहुत चैलेंज लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस का यहाँ पे निर्माण होगा। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिवोर्स तक की नौबत चल सकती है, घर का माहौल खराब हो सकता है। अगर आप लिब्रा सैंडस हैं तो आपको अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान देकर चलना है। जॉब आपकी जा सकती है, प्रॉब्लम्स में आप घिरा हुआ अपने आप को पाएंगे। अगर महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो चीज़ें और ज़्यादा वाहियात यहाँ पर हो सकती हैं। सॉरी टू से लिब्रा, but you need to be careful about your health, about your professional life, about your relationship with your spouse. Something is there which is create some panic situation. कुछ ना कुछ तलवार आपके सर पे लटक रही है जो कभी ना कभी गिर सकती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे।
वेडनेसडे थर्सडे स्मॉल फाइनेंशियल गेन जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस या इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, जिससे आप ज़्यादा यहाँ पे खुश नहीं होंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत करना पड़ेगा, फोकस्ड होकर आपको चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपको यहाँ पे चलना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है। रिश्ता आपके नियर डियर के साथ, वेल बींग्स के साथ आपके ख़राब नहीं होने चाहिए। स्पाउस है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, नेबर है, अगल बगल के लोग हैं, आपकी समाज में, सोसाइटी में इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। पहले 4 दिन खास करके मंडे ट्यूसडे तो वाहियात हैं, इन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कुछ मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। और वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पर कुछ स्मॉल गेन्स हैं, लेकिन आपको लगेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर जॉब में है तो आपको लगेगा कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, रिजल्ट उस तरह के नहीं है जैसे आपको मिलने चाहिए। बट ओवरऑल इस समय को ना जो जैसे चल रहा है चलने दें, बस नेगेटिविटी को बढ़ाएं ना। अगर कोई सामने से लड़ने आ रहा है तो लड़े ना, चाहे बातचीत करना बंद कर दें। आर्गूमेंट्स का हिस्सा, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश, ये लीगल मैटर्स, इनसे आप कन्नी काटें, साइड से निकल लें तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लिबरा ख़राब हो सकती हैं। आपकी खुद की हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों में पकड़ बना के चलें। पकड़ क्या है, कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, और कभी कभी हमें सिचुएशन में ढलना पड़ता है। अगर आप ये 2 गुण इस सप्ताह में अपने पास रख लोगे लिब्रा, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। देखिए फ्राइडे सैटरडे हमें फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, लीवर आपका फैटी हो सकता है, विस्की आपने बिल्कुल नहीं पीनी, नॉनवेज आपने बिल्कुल नहीं खाना, इस समय में आर्गूमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करने, लिटिगेशन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। फ्राइडे सैटरडे अगेन से थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस, you will be a part of any anxiety, you will be a part of any legal matters। खर्चा बहुत ज़्यादा फ्राइडे सैटरडे को बढ़ रहा है, आपकी सेविंग स्पेंड हो रही हैं, पैसा बिल्कुल हाथ से छूट रहा है, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिब्रा बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप गए तो इस वीक में आपका जो भांडा है वो फूट जाएगा और आपका रिलेशनशिप दुनिया को पता लग जाएगा, जो आप छुपा के रख रहे थे या छुपा के चलना चाहते थे लाइफ लॉन्ग। सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, थिंग्स आर नॉट गुड। अब फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन रिलेटेड कोई खर्चा ये मुझे बनता हुआ दिखता है इस वीक में, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में। सो थोड़ा अलर्ट हो जाएं खर्चे की ओर, जो ज़रूरत चीज़ें हैं उन पर ही खर्च करें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब आपने रेमेडी क्या करनी है, खास करके आपने फ्राइडे वाले दिन आपने 1.25 किलो मीठे पीले चावल बनाकर, फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन नहीं, फ्राइडे वाले दिन 1.25 किलो मीठे पीले चावल बनाकर गरीब लोगों में बांटने हैं। और आपने बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सैटरडे वाले दिन इस वीक में आपने मेडिकल हेल्प किसी को ज़रूर प्रोवाइड करनी है। केसर का तिलक माथे पे लगाएं या केसर खा के घर से बाहर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपने मेडिकल हेल्प इस वीक में तो ज़रूर देने, कोई और रेमेडी करें ना करें, लेकिन मेडिकल हेल्प, आई रिपीट दिस रेमेडी अगेन एंड अगेन, सैटरडे वाले दिन किसी नीडी पर्सन को मेडिकल हेल्प दें, थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। अदरवाइज थिंग्स विल बी डाइसी इन दिस वीक, they will be a part of any stress, anxiety or something is there which will create some panic situation, so be careful। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक असेंडेंस यानी कि स्कॉर्पियो लगन की। देखें स्कॉर्पियंस, आपके लिए जो टाइम है 13 मई से 19 मई तक, ये टाइम मंडे ट्यूसडे खास करके आपके लिए मिक्स फ्रूट्स लेकर आएंगे। एक्सपेंडिचर्स आपके स्काई हाई रहेंगे, भाग्य का सहारा मिलता रहेगा, लेकिन उस तरह से सेविंग्स यहाँ पे नहीं होंगी, अर्निंग्स नहीं होंगी। हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी, नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे, नए पार्टनर्स आपके साथ मिल सकते हैं या बातचीत चल सकती है मंडे ट्यूसडे को। आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातचीत आपकी किसी के साथ चलेगी कि बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, या बिजनेस में इन्वेस्टर आपको मिलेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। डेली इनकम आपकी स्कॉर्पियो यहाँ पे बढ़ेगी और स्पेकुलेशन से आपको धन लाभ होगा, लेकिन लेवल आपकी एक्सपेक्टेशन से मंडे ट्यूसडे को कम रहेगा और साइड बाय साइड खर्चे का लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा। स्पाउस के साथ थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, स्पाउस के साथ बेकदरी आपने बिल्कुल नहीं करनी, बट इस समय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे फाइनेंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, वो नए पार्टनर आपके मिलने वाले हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है, या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
And especially you will gain a lot of respect, you will earn a lot of respect, your hard work will pay off you, Scorpio. This will be a fantastic time and you will make a lot of money through stock market, speculation, commodities. Something is there which will prove very beneficial for you. Certain gains are there, unexpected money are there. Your old investments will convert in wonderful gains. You will get wonderful returns from your old investments. If you're willing to switch off your job, then Wednesday, Thursday is very promising. If you're willing to settle in foreign land, then Wednesday, Thursday is very promising. And Friday, Saturday, if you already apply any type of tourist visa or business-related visa, you will definitely get visa on Friday, Saturday, or you may get some information related to click your visa. And this is a good time for foreign travels. This is a good time related to your profession-related foreign travels. अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये सप्ताह खास करके वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए अच्छे जाएंगे, गेन रहेगा। और फ्राइडे सैटरडे आपका विदेश में कोई ट्रैवल हो सकता है या बिजनेस रिलेटेड जॉब रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है जो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। और इस वीक में एक चीज़ बड़ी प्लस है स्कॉर्पियो कि आप ना रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो अर्न आप करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अनमैरिड है तो आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं तो भी ये वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपको सपोर्ट करेगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति की दिशाएं चल रही हैं और आपका वृश्चिक लगन है, तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो आपका मिंगल प्रिंगल होने वाला है, यानी कि आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। बिजनेस रिलेशन, personal relation, professional and personal things will be active and you will enjoy a lot of resources and gains. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आपकी हेल्थ में गजब की पॉजिटिविटी और आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग रहेगी, बड़े फोकस्ड रहेंगे, अपनी चीज़ों को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ये सबसे बड़ी प्लस चीज़ है। देखिए पैसा आना जाना है वो सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को लेकर कुछ और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जो आपके लिए बड़ा प्लस है स्कॉर्पियो। और वो चीज़ आपके लिए चमत्कार आपके लिए कुछ क्रिएट करेगी, या कुछ ऐसी इवेंट्स होंगे रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर रिस्पेक्ट, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशंस विद अदर्स, और यू मे गेट सम फाइनेंशियल गेन्स थ्रू कम्युनिकेशंस। खास करके अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं तो स्कॉर्पियो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा धन लाभ, या स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, या आप आईटी से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, या आप पायलट हैं, या आप किसी किस्म के कोई साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट बिकॉज यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ विद पॉजिटिव माइंडसेट। अब रेमेडी और क्या करें इन चीज़ों को और इन्हेंस करने के लिए और बढ़ाने के लिए? हनुमान जी की वर्शिप आपने हर रोज़ रात को करनी है, 3 बार, 5 बार या 7 बार बजरंग बाण का पाठ सुन के या करके अगर आप सोएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को हर रोज़ सुबह पाएंगे। और दूसरी बात, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, रुकावटें दूर होंगी। हालांकि प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं हर रोज़ रात को आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरे में, तो आप गजब की तरक्की स्कॉर्पियो करने वाले हैं। अगर आपके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति की दिशाएं चल रही हैं तो। और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, शिव भगवान की उपासना हर रोज़ सुबह को करनी है। 108 नाम भगवान शिव के आपने सुनने हैं और प्रैक्टिस करना है कि आपके मुंह से सही अल्फाज निकलें, तो आपने चैंट करना है। गलत जो वर्ड्स हैं वो आपने चैंट नहीं करने, ठीक है? भूल चूक भगवान माफ़ करता है, वो सनातनियों में चलता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप जानबूझ के गलती करोगे वो भगवान माफ़ नहीं करते। तो आप 108 नाम अगर नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट आप YouTube पे जाएं, 108 नेम ऑफ लॉर्ड शिवा टाइप करें। आप किसी भी रिलीजन से हैं तो ये एक चैंटिंग है, इससे आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अगर आप हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं, आप किसी धर्म से हैं और आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, या आपको ओम नमः शिवाय कहना अच्छा लग रहा है, या मंत्र जाप साधना कर रहे हैं, तो इससे आपके धर्म पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके दिमाग में और आपकी चीज़ें ऐसे क्लिक करेंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट प्ले अ बिग रोल। ये जो चैंटिंग है ये आपके माइंड को फोकस्ड करती है, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करती है, करेज ब्रेवनेस को बढ़ाती है। और स्कॉर्पियंस के लिए तो 9th हाउस की लॉर्डशिप ही यहाँ पर मून के पास है, जिसके देवता ही भगवान शिव हैं।
तो अपने भाग्य को बढ़ोतरी दें और खास करके इस समय में भगवान शिव की उपासना करें। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर अपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है। नमक चमक रुद्राभिषेक महीने में एक बार जरूर कराएं, खास करके शुक्ल पक्ष के मंडे को। और सिल्वर की रिंग में एक पर्ल डालकर राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डाल लें, इंडेक्स में रिंग में नहीं डालना, रिंग फिंगर में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में डालना है। और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में आपने येलो सफायर डालना है। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट, इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन इन दिस वीक. You just need to perform your best. But if you are under Rahu Ketu Mahadasha, then you need to be careful. Relationship with your kids, relationship with your girlfriend, or relationship with your spouse will be affected. But overall, things will be under control, and you will enjoy comforts and resources with a lot of self-respect and good health. So let's talk about Sagittarius ascendants. Sagittarius from 13th May to 19th May 2024. Monday, Tuesday, you need to perform your best because things are not working as per your expectations. Some unbalancing situations are there. You may be a part of any problem or hassles. Something is there कि जो आपको comfort zone से बाहर लेकर आ रहा है कि यार पीछे तो मैं बड़े comfort में था, अभी मैं नहीं हूँ। आपके दिमाग में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आएगी और वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी। नेगेटिव आपने बिल्कुल यहाँ पे सेजिटेरियस नहीं होना। हालांकि मंडे ट्यूसडे मून की प्लेसमेंट भी अच्छी ना होने की वजह से खर्चा स्काई हाई रहेगा। घर में आपके किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं या हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और आपका खुद का माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है कि मंडे ट्यूसडे आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ये टाइम आपको बहुत स्ट्रगल और हैसल्स देखने पड़ेंगे, चैलेंज देखने पड़ेंगे। खर्चा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल लगाना ना ज़रूरी है। वेडनेसडे थर्सडे सेजिटेरियस आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहे हैं। या भाई अगेन से एक तरफ से कुछ स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर लेवल जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीक स्पेशली फर्स्ट 4 डेज ये बड़ा चढ़ा है। सेजिटेरियस बहुत केयरफुल होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, आर्गूमेंट्स का हिस्सा नहीं बनना। खर्चा वो करना है जो ज़रूरी हो, जो जिन खर्चों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं उनकी ओर आपने नहीं बढ़ना। अदरवाइज आपकी सेविंग यहाँ पे इफेक्टेड होंगी। जो पिछले 1-1.5 साल से आपने बड़ी हार्डवर्क करके आपने अपना पैसा इकट्ठा किया है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। एक खर्चा वो होता है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं। खर्चा जो होता है हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन पहले 4 दिन इस वीक में बनेंगी। तो अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का मंडे ट्यूसडे को ध्यान रखें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स पहले 4 दिन यहाँ पे रहेंगे। जॉब में है तो सीनियर्स के साथ थोड़ी सी तलखी या सीनियर्स आपके साथ दिखा सकते हैं, तो आपने कोई रिएक्ट नहीं करना, पेशेंस से चलना है, काम होके चलना है। चीज़ें काम आपके बनेंगे बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये टाइम आपके लिए उस तरह के रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा जो आपने पीछे समय में देखे हैं। यू विल गेट रिजल्ट्स, यू हैव टू बी पेशेंस, बट दिस वीक क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन कि आप खुद हड़बड़ी में हैं, यार काम हो क्यों नहीं रहा, जल्दबाजी में काम हो क्यों नहीं रहा। वो जल्दबाजी ना करें, सब्र संतोष से चलेंगे तो चीज़ें काम करेंगी। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इवेंट स्टोर हैं। इसमें आपकी हेल्थ पॉजिटिव है, नए नए आइडियाज़ हैं। कोई दोस्त बिछड़ा हुआ आपको मिल सकता है या दोस्तों के साथ या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ गेट टुगेदर या कुछ बिजनेस डील या कुछ ग्रुप गैदरिंग का रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे आपके ट्रांजिट में दिख रही हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। हो सकता है कुछ ग्रुप गैदरिंग के थ्रू आपको बेनिफिट हो जाए। नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर करते हैं सोशल सर्कल में अपने, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाए। Something is there which will make you happy and your resources will be better on Friday, Saturday compared to first 4 days of this week. But overall, this whole week, Sagittarius, you need to be careful while spending your money. Be careful about health of your elder at your home will be a matter of concern. You be careful about your own health. First 2 days, especially Monday, Tuesday. But overall, आपने खर्चे पे अंकुश लगाना है और आपने बिल्कुल पोलाइट होकर चलना है। सीनियर्स के साथ जॉब में तलखी नहीं दिखानी। वो समय था पिछला साल जो आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया चीज़ों को, अब थोड़ा सा ना आपको ब्रेक लगानी है अपनी चीज़ों पे, अपने खर्चे पे, अपनी ईगो पे, अपने एटीट्यूड पे, इन चीज़ों पे ना, एरोगेंस नेचर पे, स्टबन नेचर अगर आपकी है तो थोड़ा सा अंकुश लगाएं क्योंकि फाइनेंस आपको मिलेगा लेकिन अभी थोड़ा दिल्ली दूर है। तो अभी आपको पेशेंस से चलना है, देन थिंग्स विल परफॉर्म गुड फॉर यू। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्टक ऑफ होते हुए आप मुझे देखते हो। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं सारा सप्ताह शाम के समय, और केले के पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाएं।
केसर खा के घर से बाहर निकले, केसर का तिलक लगाएं, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, अपने दादाजी के चरण स्पर्श करें, येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें, रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें। थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। बट आपने इस वीक में खर्चे की ओर बहुत ध्यान देना है, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की ओर बहुत ध्यान देना है। लड़ाई झगड़ा कला कलेश का हिस्सा आपने नहीं बनना। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की 13 मई से 19 मई तक का जो पीरियड है। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपको कुछ स्मार्ट गेन्स रहेंगे, फाइनेंशियल टाई-अप्स आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यू विल गेट गुड सपोर्ट from your friend circle, you will get good support from your brother or sister, siblings. Something is there which will make you happy. Your love life will be excellent and you will enjoy a wonderful time with your loved one. You will enjoy a wonderful time with your spouse. If you are in an affair, your affair may convert in your marriage life. Things will be performed wonderfully. Some unexpected gains are there. You will enjoy comfort, resources, and very good time with the family and friends, and you will enjoy a very good time at your workplace as well. Monday, Tuesday is a game changer time for you, Capricorn, when you will bless with a lot of financial gains because good fortune is in your favor. Your old pending work will click. You will get big order from market. Something is there which will make you happy. You will get big business from market if you are connected with any type of corporate world or you are doing any type of job in corporate world, then you will bless with a big business from the market. खास करके अगर आप बैंकिंग से जुड़े हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हैं, तो you will bless with a lot of financial gains or some money will came as an additional source of earning on Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, again, this will be a very good time for you in the terms of making money. There's a very good time to get good advantage from your social circle. Your friends will support you and you will get wonderful advice from your friends, which will prove very beneficial for you in near future. Capricorn, this start of this week is excellent for you. You just need to perform your best. Put your efforts at your workplace. You will definitely feel much better and relax. Even Wednesday, Thursday, you may get promoted. Your salary may get rise. If you are under good Mahadasha like Venus, Saturn, Jupiter Mahadasha, then things will be performed as per your expectations. If you're already investing your money in stock market, then Wednesday, Thursday, you will bless with a lot of financial gains. Your old investment will convert in very good returns. This will be a highly productive and beneficial time in the terms of making money. Unexpected gains are there. Unexpected tie-ups with your business associates are there. Something is there which will make you happy. Your health will be excellent first 4 days of this week and you will enjoy a lot of resources, good energy, good health, and you will get good support from family and friends. So siblings play a big role in the start of this week. Friday, Saturday, you need to be careful and focus on your professional life. Friday, Saturday, don't be a lazy person, don't be a lazy businessman because you will miss the opportunities. Opportunities will knock you this whole week by the grace of God. But Friday, Saturday, you will miss some positive opportunities and you will feel regret because you will miss this opportunity. आपको पेशेंस से चलना है, काम होके चलना है। फ्राइडे सैटरडे को अगर कुछ मिस हो रहा है तो उस पर आपका कोई कसूर नहीं, वक्त ऐसा है, ग्रह ऐसे हैं। पहले 4 दिन का जो आपको बोनस मिल रहा है ना इस वीक में, गाइस, वो अल्टीमेट है आपके लिए। उसमें आपको परफॉर्म करना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। Things will be beyond your expectation in first 4 days. Friday, Saturday थोड़ा स्लो डाउन है, कुछ लेजीनेस है, कुछ मेंटल स्ट्रेस है, बट ओवरऑल आप इन चीज़ों को इस वीक में बड़े अच्छे ओवरकम कर जाएंगे। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील फ्राइडे सैटरडे को आपने साइन नहीं करनी। काली माता की उपासना जरूर करें। काली माता को मोती चूर के लड्डू, मोती बूंदी वाले मोती चूर के लड्डुओं का भोग लगाएं वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीक में आप जितना ज़्यादा हर रोज़ रात को आप हनुमान चालीसा पढ़ के सोएंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी और माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहेगा। नए नए आइडियाज़, नई नई प्लानिंग्स आपके माइंड में आएंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लगन की। अगर आपका कुंभ लगन है तो 13 मई से लेकर 19 मई तक का जो पीरियड है, इसमें आपके लिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत कुछ स्टोर है। गाइस, ये टाइम आपको बहुत अच्छा आपको गेन होगा। रुका हुआ पैसा मार्केट से मिल सकता है अगर आप बिजनेसमैन हैं, या अगर आपने किसी को वैसे ही एज ए पर्सनल लोन दे रखा था, अपने फ्रेंड की हेल्प कर रखी थी या अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प कर रखी थी, तो मंडे ट्यूसडे यू विल गेट योर मनी बैक। So something is there which will make you happy in the terms of cash flow. But health of your father is a matter of concern. Something is there which will create some panic situation. You will be a part of trouble. You will be a part of hassle. कि फैमिली लाइफ को लेकर या आपके घर में बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ इश्यूज हैं, चाहे वो आपकी इनहेरिटेंस को लेकर बातचीत चल रही तो इशू हैं, या आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर इशू हैं,
फाइनेंस मंडे ट्यूसडे अच्छा है और इनकम रिसोर्सेज अच्छी हैं, लेकिन घर का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पे फिर से घर का माहौल मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन आमदन के रास्ते पहले 4 दिन इस सप्ताह के मुझे अच्छे दिख रहे हैं, डायनामिक्स की सपोर्ट दिख रही है। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे जो है, इनकम तो है लेकिन खर्चा साथ में बना रहेगा, जिस वजह से सेविंग्स थोड़ी सी डगमगाएंगी। बट मंडे ट्यूसडे जैसा टाइम वेडनेसडे थर्सडे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर है, बट यू विल ब्लेस विद द गेन्स। एंड सेकंड साइड you may ready for invest your money somewhere or something is there कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें, किसी की बातों के चक्कर में ना पड़ें, पेशेंस से चलें, काम होके चलें तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। लिटिगेशन कोई चल रही है तो उसको लिंगर ऑन नहीं करना, उसको आपने डिलेस नहीं डालना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड फॉर यू। देखिए फ्राइडे सैटरडे कोई लिटिगेशन से संबंधित आपका नुकसान हो सकता है, या कोई फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है, कोई चालान सरकारी आपका कट सकता है, या कोई पैसा आपको भरना पड़ सकता है। गलती किसी और ने की, पैसा आप भर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। या आप समझ लें कि कुछ ऐसी आपसे गलती होगी कि ना चाहते हो आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है फ्राइडे सैटरडे को। फाइनेंशियल क्रंच यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे को देखने को मिलेगा। कैश फ्लो टाइट हो जाएगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, एग्जाइटी रहेगी। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसका के रिटर्न्स अभी आपको नहीं मिलेंगे। अनबैलेंसिंग सिचुएशन है, मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नेगेटिविटी का सामना इस वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे को करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल ब्राउन कपड़े में बांधें, उसको सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, चलते पानी में जल प्रवाह करें। डे होना चाहिए सैटरडे मॉर्निंग या वेडनेसडे मॉर्निंग। टाइमिंग होना चाहिए 7 AM to 10 AM। आप किसी भी सिटी में, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी टाइम जोन में हैं, 7 AM to 10 AM आपने ये रेमेडी करनी है। और रेमेडी नंबर 2 आपने क्या करनी है, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपकी नेगेटिविटी कम हो, फ्रेश गेन्स आपको अच्छे मिलें। इस सारे वीक में आपने पिता के उतरे हुए कुछ गोल्ड का लाइक चेन हो जाए, या कुछ रिंग हो जाए, या कॉइन हो जाए गोल्ड का, वो अपने पास रखें। ब्लेसिंग्स लें अपने फादर की टेक केयर करें, उनका आशीर्वाद लें। देखिए दुनिया में भगवान है, अल्लाह है, सब हैं, वाहिगुरु हैं, जीसस हैं, सब हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। एक शक्ति हमें दिखती है लेकिन हम उसकी यंग एज में परवाह नहीं करते, वो है हमारे पेरेंट्स। तो काइंडली आप उन पे फोकस करें, अपने फादर की हेल्थ पे, उनकी इच्छा पूर्ति पे, उनकी ब्लेसिंग्स लें। जितना भी जो भी आप अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, वो चाहे मॉम है या डैड है आपके, वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि पेरेंट्स आर लाइक ए लिविंग लेजेंड और लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ, यू कैन से। जो मेरा मानना है कि चलते फिरते भगवान आपके घर में है। कभी भी अपने पेरेंट्स के कर्मों को वॉच ना करें, उन्होंने मेरे साथ ये किया तो मैं उनके साथ ये क्यों करूं। आप अपनी लाइन पकड़ें, अपना अच्छा करें, अपनी गुड डीड्स करें नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ। वो कैसे होंगी, कभी भी कुछ भी अच्छा किसी के साथ भी करें तो ये सोच के ना करें कि इसने क्या किया मेरे साथ अच्छा, कि जो मैं इसके साथ करूं। अगर 8 बिलियन है हम लोग इस धरती पे, अगर सब यही सोचेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि दुनिया ये तब चल रही है अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं इस धरती पे। लोग बोलते हैं वो बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, लेकिन मैं बोलता हूँ यार आपको बुरे मिलते हैं, मुझे अच्छे मिलते हैं, और अगर आपको बुरे मिलते हैं तो मुझे और अच्छे मिलते हैं, आपको अच्छे मिलते हैं मुझे और अच्छे मिल रहे हैं, आपको बुरे मिल रहे हैं मुझे अच्छे। मैं एक ही कैटेगरी के साथ चलने वाला हूँ, एक ही थॉट्स के साथ चलने वाला हूँ कि आप व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। आप जो सोच रहे हैं आपके साथ वही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे एक्वेरियस, मेरा कहने का मतलब ये है, लेक्चर देने का मतलब ये है, इस रेमेडीज अपना काम करती हैं, साइकियाट्रिस्ट अपना काम करता है, एस्ट्रोलॉजर अपना काम करता है। तो बीइंग एन योर एस्ट्रोलॉजर, being in your psychiatrist, I suggest you need to perform your best. Don't look others, don't think about others कि सामने वाले ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, पापा ने क्या किया, छोटे भाई बड़े भाई ने क्या किया, मैं इनके लिए अच्छा क्यों करूं या क्यों सोचूं। ऐसी प्रवृत्ति को अगर कुंभ लगन के लोग इस सप्ताह में दिमाग से निकाल लेंगे, then things will be perform good. Otherwise something is there which will create some panic situation, or you can say कि नर्वस रहेंगे आप फ्राइडे सैटरडे को, डिस्टर्ब रहेंगे आप, और कुछ आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ से छूट रहा है। तो अभी मौका है, अभी टाइम है, उसको छूटने ना दें, पकड़ के रखें, या आप अपने एफर्ट्स करें कि वो पकड़ ढीली ना पड़े। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करें और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें काइंडली।
अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस यानी कि मीन लगन की। सो मीन लगन 13 मई से 19 मई तक का जो टाइम है कि मंडे ट्यूसडे आपके लिए चैलेंज हसल्स लेकर आ रहा है, अनस्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में भाग्य का लिटिल बिट सहारा, आपको छोटा छोटा सहारा मिलता रहेगा, जैसे चीज़ें मूव करती रहेंगी। लेकिन लिटिगेशन से बच के चलना है, ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी से बच के चलना है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं करने हैं। मंडे ट्यूसडे यहाँ पर आपकी विंडो ओपन है पैसे जाने की, विंडो ओपन है खर्चा होने की, विंडो ओपन है फॉरेन पे इन्वेस्टमेंट्स अभी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका पाइसेस असेंडेंस है, मीन लगन के अगर आप हैं, फॉरेन अभी बिल्कुल जाने का प्लान मंडे ट्यूसडे को नहीं करना, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना, कोई टिकट नहीं लेनी। सो बी केयरफुल, किसी को उधारी पैसे नहीं देने, ना किसी से लेने हैं। तो अगर लेंगे तो आप जल्दी दे नहीं पाएंगे, और अगर आप देंगे तो आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। सो ओवरऑल ये टाइम आपकी हेल्थ को लेकर, आपके खर्चे को लेकर अनबैलेंसिंग है, और इस समय में आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, एग्जाइटी स्ट्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो केयरफुल होके पाइसेस आपको चलना है। और वेडनेसडे थर्सडे स्मॉल गेन्स हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। ये वीक आपके लिए स्ट्रगलिंग है, चैलेंज लेकर आ रहा है, फुल ऑफ चैलेंज है। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, पुलिस, इस पे पैसे लग रहे हैं। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज है, उस पर पैसा लग रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और साथ में जो पॉकेट में है वो भी लेके जा रहा है। समथिंग लाइक दैट। बी केयरफुल, बी अलर्ट। दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रबल। आपको बहुत अपनी इज्जत का ध्यान देके चलना है। अपने पिता से पूछे बिना कोई काम नहीं आपने करना। अपने बड़े बुजुर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करें, उनकी ग्रीन सिग्नल, उनका रेड उनका कॉन्फिडेंस ऑन करके, और उनका सिग्नल जो है लेकर, रेड सिग्नल नहीं लेना, ग्रीन सिग्नल लेकर आप काम करेंगे तो चीज़ें काम करेंगी। अदरवाइज फ्राइडे सैटरडे फिर से यहाँ पर लेवल ऑफ एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, अनस्टेबिलिटी आपकी रहेगी, हार्डवर्क आपको ज़्यादा अच्छा पे ऑफ नहीं करेगा। Things are not performing well, to be very frank. This whole week you are not investing your money. Don't sign any contract or any documents. Be careful about legal activities, and be careful be careful about your relationship with your father. Avoid foreign travels. Avoid any type of applying visa or buying any foreign ticket. Don't give your money to anyone. This whole time creates some panic situation. So stay cool, man. Thank you for watching my video. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।